नमस्कार दोस्तों, इमेजिन दिस। आप किसी इंटरव्यू रूम में बैठे हो, सामने पैनल ऑफ जजेस है एंड सडनली योर थ्रोट गोज ड्राई। यू नो द आंसर बट वर्ड्स ही नहीं निकल रहे। दैट ऑकवर्ड साइलेंस, दैट नर्वस स्माइल, दैट मोमेंट फील्स लाइक डूम्सडे, राइट? दोस्तों, यही वो दर्द है जो मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स फास्ट किताब एड्रेस करती है। आज से नो मोर फम्बलिंग, नो मोर एक्चुअली, बेसिकली। This book is like a shortcut roadmap for Indian youth who want to level up their communication fast and forever. Author starts with a bang. Communication is not about language, it's about connection. Communication सिर्फ भाषा नहीं है, यह जुड़ाव है. Think about it. Sachin Tendulkar never became great because of speeches. But when he did speak, पूरा भारत सुनता था. Because his connection with people was authentic. द बुक सेज, अगर आप कम्युनिकेशन में मास्टर हो गए तो आपके पास एक ऐसा सुपर पावर होगा जो आपको करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स हर जगह एडवांटेज देगा। स्टेप 1, ब्रेक द मिथ। इंडिया में सबसे बड़ा डर क्या है? यार, मेरी इंग्लिश वीक है, हाउ कैन आई कम्युनिकेट? ऑथर क्लियर्स इट। फ्लुएंट इंग्लिश इज अ टूल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द गोल। अच्छी इंग्लिश एक औजार है, असली लक्ष्य है असरदार कम्युनिकेशन। लुक एट लीडर्स लाइक नरेंद्र मोदी, उनका इंग्लिश बहुत बेसिक है, बट जब वो बोलते हैं पूरा वर्ल्ड सुनता है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कनेक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं। रोहित, एक छोटा टाउन लड़का फ्रॉम पटना, ही स्ट्रगल्ड विद इंग्लिश बट फॉलोड दिस बुक्स फॉर्मूला। Practiced clear Hindi plus simple English mix, focused on voice tone and eye contact today. वह एक MNC में टीम लीडर है, presenting confidently to foreign clients. Step 2, the mindset shift. The book gives a golden rule. You don't learn communication, you practice communication. Communication सीखा नहीं जाता, इसे रोज प्रैक्टिस किया जाता है। Communication doesn't mean grammar perfection. Communication is equal to daily habit. Start small. रेस्टोरेंट में ऑर्डर इंग्लिश में दो, ऑटो ड्राइवर को डायरेक्शन कॉन्फिडेंटली दो, किसी दोस्त से इंग्लिश में 5 मिनट बात करो। एवरी स्मॉल स्टेप कंपाउंड्स। जैसे जिम में रोज पुशअप्स करने से बॉडी बनती है, वैसे ही रोज की छोटी प्रैक्टिस से कम्युनिकेशन बनती है। स्टेप 3, स्टोरी टेलिंग पावर। ऑथर राइट्स, Facts tell, stories sell. तथ्य बताते हैं, कहानियां बेचती हैं। अगर आप चाहते हो लोग आपको याद रखें, डोंट थ्रो डेटा, शेयर स्टोरीज। एग्जाम्पल, रमेश, अ कॉलेज स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली, जब भी क्लास प्रेजेंटेशन होती, ही यूज्ड टू रीड स्लाइड्स, बोरिंग। फिर उसने बुक का स्टोरी टेलिंग हैक यूज किया, हर स्लाइड को एक छोटी स्टोरी में कन्वर्ट किया। रिजल्ट, पूरी क्लास ग्लूड टू हिम, प्रोफेसर स्टार्टेड प्रेजिंग हिम, और आज के दिन में ही इज अ रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर। किताब कहती है हर रोज एक कहानी प्रैक्टिस करो, कोई चाइल्डहुड इंसिडेंट, कोई फनी ट्रैवल एक्सपीरियंस, कोई सीख। ये हैबिट आपकी कम्युनिकेशन को मैग्नेटिक बना देगी। स्टेप 4, वॉइस टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होती, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन और बॉडी लैंग्वेज ही असली मैजिक क्रिएट करती है। ऑथर्स कुछ टिप देते हैं। आवाज फ्लैट मत रखो, कभी तेज कभी धीमा, ऐड पॉजेस। बॉडी को खुला रखो, क्रॉस्ड आर्म्स इज इक्वल टू क्लोज्ड माइंड। आई कंटेक्ट इज इक्वल टू ट्रस्ट। एग्जाम्पल, श्रेया, चंडीगढ़ की लड़की, स्टेज पर आते ही शिवर करती थी। शी यूज्ड टू रश थ्रू सेंटेंसेस। फिर उसने डेली मिरर प्रैक्टिस शुरू की, रिकॉर्डेड हर वॉइस, एडेड पॉजेस, स्माइल्ड। विद इन 3 months she won first prize in college debate. Step 5, the fast track practice routine. Author gives a 21-day formula. बड़ा बढ़िया फॉर्मूला है। पहले से 7वें दिन तक स्पीक 2 minutes daily on random topics. मिरर के सामने, लोगों के सामने शर्म आएगी, मिरर के सामने बोलो। Day 8 to 14, record 5 minutes daily. Listen or note fillers, like. Day 15 to 21,
टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से बात करो, कैफे में, मेट्रो में, कॉलेज इवेंट्स में। योर कंफर्ट जोन विल किल योर कम्युनिकेशन जोन। आपका कंफर्ट जोन आपकी कम्युनिकेशन को खत्म कर देगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। एक बहुत बढ़िया बुक है द कंपाउंड इफेक्ट, उसमें एक बात समझाई है और यही बात एटॉमिक हैबिट्स में भी समझाई है, और वो बात सिंपल ये है कि कोई भी आपने कार्य करना है तो डोंट सीक परफेक्शन। एक ही दिन में आमिर खान की तरह परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करो। स्टार्ट स्मॉल, 2 मिनट बोलना स्टार्ट करो, पर रोज बोलो। उसके बाद उसको 5 मिनट तक लेके जाओ, 10 मिनट तक लेके जाओ, एंड आई गारंटी यू ये चीज आप अगर 1 महीना कर लोगे, उसके बाद छोटी छोटी जगह पर बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और जैसे जैसे आप बोलते रहेंगे योर कॉन्फिडेंस विल डेवलप। रियल टाइम इंस्पिरेशन की बात करते हैं। विराट कोहली, When he started, his English interviews were broken. आज वह दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर्स में से एक है। How? Continuous practice, global exposure and fearless attitude. दूसरा एग्जाम्पल, सुंदर पिचाई, born in Chennai, English accent not perfect, but his calm tone plus clarity ने उसे गूगल का CEO बना दिया। Proof that communication is not about fancy words, it's about clear impact. अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख गए तो अपॉर्चुनिटीज खूब चलकर आपके पास आएंगी। सोच के देखो, एक अच्छा स्पीकर लाखों दिल जीत सकता है, लाखों डील्स क्लोज कर सकता है। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ बोलने से कम्युनिकेशन स्किल्स मास्टर हो जाते हैं? नो। बुक का अगला पार्ट बताता है द सीक्रेट साइकोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन, वो हिडन मेंटल ट्रिगर्स, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हैक्स जो आपकी कम्युनिकेशन को रॉकेट स्पीड पर ले जाएंगे। क्यूरियस फिर बने रहो, क्योंकि पार्ट 2 में हम डीप डाइव करेंगे इनटू माइंडसेट, साइकोलॉजी और वो हैक्स जिनसे आप किसी भी बातचीत में चमक उठोगे। अब आप अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करो। आप एक पार्टी में खड़े हो, चारों तरफ लोग बातें कर रहे हैं। सडनली एक बंदा आता है रूम में और पूरी भीड़ ऑटोमेटिकली उसकी तरफ टर्न कर देती है। ही हैजंट इवन स्पोकन येट, बस उसकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? आंसर, इट्स नॉट लक, इट्स साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन। ऑथर सेज पीपल डोंट लिसन टू वर्ड्स, दे लिसन टू इमोशंस। लोग शब्द नहीं सुनते, वो भावनाएं सुनते हैं। दैट्स द सीक्रेट। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और माइंडसेट अलाइन है तो सामने वाला आपको हमेशा याद रखेगा। रूल नंबर 1, कॉन्फिडेंस इज अ माइंड गेम। हम सोचते हैं कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू फ्लुएंट इंग्लिश। रॉन्ग। कॉन्फिडेंस इज सिंपली हाउ यू सी योरसेल्फ। एग्जांपल, दीपक, लखनऊ का लड़का, हमेशा इंग्लिश बोलने से डरता था। जब भी बोलता लोग हंसेंगे, ये सोचता। इस बुक ने उसको एक सिंपल हैक दिया, फेक कॉन्फिडेंस अंटिल इट बिकम्स रियल। यानी पहले प्रिटेंड करो, धीरे धीरे असली बन जाएगा। He started walking straight, smiling, speaking slow. 3 months later, वही लोग कहते, भाई तू तो नेचुरल स्पीकर बन गया। ऑथर समझाते हैं, कॉन्फिडेंस इज बिल्ट नॉट बोर्न। आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। रूल नंबर 2, लिसन बिफोर यू स्पीक। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सुनते नहीं, बस बोलने का मौका ढूंढते हैं। Author calls this the golden ear rule. The best communicators are the best listeners. सबसे अच्छे कम्युनिकेटर सबसे अच्छे श्रोता होते हैं। एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन, नोटिस हाउ ही लिसन्स पेशेंटली बिफोर आंसरिंग। यही रीजन है why every word he says feels powerful. अब आपको एक प्रैक्टिकल हैक बताते हैं। किसी को बोलने दो पूरा, बीच में मत टोको। और ये बहुत लोगों की आदत होती है, दूसरे की बात पूरा सुनेंगे नहीं और अपनी बात स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं करना है कम्युनिकेशन में। अब जब वो बंदे ने अपनी कम्युनिकेशन खत्म कर दी, अपना सुना दिया, देन रिपीट द लास्ट वर्ड स्पोकन बाय दैट पर्सन। अब ये दर्शाता है आपकी एक्टिव लिसनिंग। उसके अलावा नॉड प्लस आई कांटेक्ट मींस, नॉड का मतलब हल्का हल्का सिर हिलाना और आई टू आई कांटेक्ट
मेंटेन करना। ये नहीं कि जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो आपको से बात कर रहा है और आप कहीं और देख रहे हो, किसी स्क्रीन की तरफ, टीवी की तरफ, एसी की तरफ। ऐसा नहीं करना है। यही छोटी छोटी चीजें आपकी कम्युनिकेशन को इंस्टेंटली 10x इंप्रूव कर देती हैं। रूल नंबर 3, मिरर न्यूरॉन्स एंड कैरिज्मा। साइंस फैक्ट, जब आप किसी के सामने बैठकर पॉजिटिव इमोशंस दिखाते हो, स्माइल, नॉड, ओपन जेस्चर्स, सामने वाला सबकॉन्शियसली मिरर करता है, वो भी वैसा करने की कोशिश करता है। ऑथर लिखते हैं कैरिज्मा इज कंटेजियस। करिश्मा संक्रामक है, यह एक से दूसरे आदमी में फैलता है। अगर आप में कैरिज्मा है तो आपके साथ वाले में भी वो बात आएगी। एग्जाम्पल, शाहरुख खान, व्हाई इज ही कॉल्ड किंग ऑफ बॉलीवुड? बिकॉज ही रेडिएट्स वार्मथ। जब वो किसी से मिलते हैं, सामने वाला खुद को इंपॉर्टेंट फील करता है। यही सीक्रेट है कैरिज्मा का। अब ऐसा करिश्मा लाने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए? पहला, स्माइल जेन्युइनली। आपकी जो स्माइल है वो एक फेक प्लास्टिक स्माइल नहीं होनी चाहिए, जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए। इसके लिए मिरर प्रैक्टिस करें और एक जेन्युइन स्माइल कैरी करें। सेकंड, यूज द पर्सन्स नेम इन कन्वर्सेशन। जिससे आप बात कर रहे हो उसका नाम लो। सपोज उसका नाम उमंग है तो आप बोलेंगे, उमंग, आई एग्री विद यू। तीसरा, कॉम्प्लीमेंट स्पेसिफिकली, नॉट जेनरिकली। सिर्फ इतना कमेंट नहीं देना कि नाइस शर्ट, उसके साथ ये कमेंट भी देना है, दैट कलर सूट्स योर पर्सनैलिटी। रूल नंबर 4, द 7-38-55 प्रिंसिपल। ऑथर रिवील्स वन साइकोलॉजी हैक जिसे जानकर सब शॉक हो जाते हैं। इट इज एज पर एल्बर्ट मैहरबियंस स्टडी, 7% इंपैक्ट होता है वर्ड्स का, 38% इंपैक्ट होता है टोन ऑफ वॉइस का, 55% इंपैक्ट होता है बॉडी लैंग्वेज का। मतलब 93% कम्युनिकेशन तो नॉन वर्बल है। एग्जाम्पल, राहुल गांधी वर्सेस बैरक ओबामा स्पीचेस। वर्ड्स अलग है बट व्हाट मेक्स ओबामा पावरफुल इज टोन प्लस बॉडी लैंग्वेज। सो इफ यू आर वरिंग अबाउट ग्रामर मिस्टेक्स, स्टॉप, फोकस more on voice modulation plus confident gestures. Rule number 5, emotional anchoring. अब यहां ऑथर एक किलर साइकोलॉजिकल ट्रिक देते हैं। बिफोर एनी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन, जैसे कि इंटरव्यू, स्टेज मीटिंग, रिकॉल अ मोमेंट व्हेन यू फेल्ट लाइक अ विनर। मतलब जब भी कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करनी है तो अपना पास्ट याद करो, पास्ट की कोई मूवमेंट थी जिसमें आप एक विनर थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल से समझाता हूं। क्रिकेटर्स बिफोर गोइंग टू बैट इमेजिन देयर बेस्ट शॉट्स। कभी भी देखना, जब भी एक क्रिकेटर अपनी जब पता चलता है कि उसको फील्ड पर आना है और वो बैट लेके जब क्रीज की तरफ जा रहा होता है तो कुछ शॉट्स को वो कॉपी करते हुए जाता है एवं हवा में। रीजन, उसके बेस्ट शॉट्स हैं, वो उसको इंपॉर्टेंट फील कराते हैं। उस शॉट्स पे उसने हजारों रन बनाए होते हैं। तो इस वजह से ये इमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और यही विजुअलाइजेशन उन्हें काम प्लस कॉन्फिडेंट बनाता है। ऑथर कहते हैं, योर माइंड बिलीव्स द स्टोरी यू फीड इट। आपका दिमाग वही मानता है जो कहानी आप उसे सुनाते हो। सो फीड इट एम्पावरिंग स्टोरीज। अपने माइंड को हमेशा एम्पावरिंग स्टोरीज, अपनी जो विन्स हुई हैं उनको याद करो। अपनी लॉसेस से सीखना जरूरी है, बट जब भी आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, अपनी जीत को याद कीजिए जो पास्ट लाइफ में आपकी हुई है। अब कुछ रियल लाइफ इंस्पिरेशंस की बात करते हैं। पहली एग्जांपल, कल्पना सरोज, द रियल स्लमडॉग मिलियनेयर बिजनेसवुमन। शी कुडंट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, बट हर इमोशनल स्टोरीज प्लस फियरलेस कॉन्फिडेंस ने उन्हें बिजनेस एम्पायर बनाने में हेल्प किया। एग्जाम्पल 2, अ यंग इंडियन यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादी या बियर बाइसेप्स started with nervous English, shaky delivery. Today, one of India's top podcasters. Why? Mindset shift, confidence, listening skills, charisma. अब कुछ प्रैक्टिकल हैक्स की बात करते हैं आपकी साइकोलॉजी के बूस्ट के लिए। पहला,
power pose hack. Before speaking, stand tall, arms wide. Science proves it increases testosterone and confidence. बोलने से पहले सीधे लंबे खड़े हो जाइए, अपनी बाहों को फैलाइए, क्योंकि साइंस कहती है इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, वॉइस वार्म अप। बोलने से पहले डीप ब्रीदिंग प्लस हमिंग करो, टोन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा। और अगर आपने डीप ब्रीदिंग सीखनी है तो डॉक्टर सिड वेरियर का यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ब्रीदिंग, वहां से आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करोगे। एंड डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को सेट कर देती है, ब्रेन को ये लिम्बिक सिस्टम से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे ले आती है। मतलब इसका मतलब यह है कि जो इंसान का दिमाग है वो बहुत सालों में इवॉल्व हुआ है, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो प्रिमिटिव ब्रेन है जो आदि मानव के टाइम से चल रहा है, और कुछ पार्ट है नया। तो जो पुराना पार्ट है जिसको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं वो डरता है, नया वाला पार्ट डरता नहीं है। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम लिम्बिक सिस्टम से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे आ जाते हैं, मतलब हमारी डर वाली सोच खत्म हो जाती है, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को जरूर देखिए। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ब्रीदिंग से ही मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। सिर्फ 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इट्स वेरी सिंपल। तीसरा, पॉज पावर। नर्वस लोग फास्ट बोलते हैं, कॉन्फिडेंट लोग पॉज लेते हैं, बीच में ठहराव लाते हैं। इसको ट्राई कीजिएगा। चौथा, मिरर ड्रिल। रोज 5 मिनट मिरर से खुद से बात करें। क्रिटिक योर ओन एक्सप्रेशंस। जब आप मिरर में बात करते हैं तब आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को भी नोट करते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं, और वही इम्प्रूवमेंट आप में कॉन्फिडेंस का काम करती है। अगर आपको वर्ड्स आपके पास परफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी एनर्जी पावरफुल है, लोग आपकी बात कभी नहीं भूलेंगे। अब तक हमने सीखा कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, यह साइकोलॉजी प्लस माइंडसेट का खेल है। लेकिन अब सवाल उठता है, कम्युनिकेशन को रियल लाइफ में कैसे मास्टर करें? क्या कोई डेली सिस्टम है जिससे यह स्किल परमानेंट बन जाए? पार्ट 3 विल रिवील द डेली सिस्टम्स, रूटीन्स और वो गेम चेंजिंग हैबिट्स जो आपको सिर्फ गुड नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेटर बना देंगे। सोचो, अगर विराट कोहली सिर्फ मैच के दिन प्रैक्टिस करता और बाकी दिन चिल करता, क्या वो आज वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन बनता? इम्पॉसिबल, नामुमकिन। सेम चीज कम्युनिकेशन के साथ है। अगर आप चाहते हो मास्टर बनना तो आपको रोज का एक ट्रेनिंग सिस्टम चाहिए, और यही सिस्टम ऑथर इस किताब में रिवील करते हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी भी एवरेज इंसान को एक पावरफुल कम्युनिकेटर बना दे। द डेली कम्युनिकेशन वर्कआउट। ऑथर एक एनालॉजी देते हैं। कम्युनिकेशन इज अ मसल, एक्सरसाइज इट डेली और लूज इट। कम्युनिकेशन एक मसल है, हर रोज एक्सरसाइज कर रहे हो वरना खो दोगे। जैसे हमारी बॉडी में मसल्स होती है, अगर हम डंबल्स ना उठाएं, एक्सरसाइज ना करें तो वो फिर वीक हो जाती हैं। इसी तरह से कम्युनिकेशन है, वो भी एक मसल की तरह है। इसकी एक्सरसाइज करो, बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये डेवलप होगी, वरना ये ऐसा भी नहीं है कि वैसी रहेगी जैसी है, ये और नीचे चली जाएगी। पहली हैबिट, मॉर्निंग वॉइस जिम। मॉर्निंग रिचुअल्स मैटर। जैसे जिम में वार्म अप करते हो, वैसे ही स्पीकर्स को भी वॉइस वार्म अप करना चाहिए। 5 डीप ब्रेथ्स प्लस लाउड ओम चैंटिंग। इससे आपका गला रिलैक्स होता है और रेजोनेंस बिल्ड होती है। तो 5 गहरी सांसें लीजिए और साथ में और लाउड तरीके से ओम का उच्चारण कीजिए, जैसे ओम। आगे, रीड 1 न्यूज़पेपर आर्टिकल अलाउड डेली। अलाउड का मतलब ऊंचा बोलिए, इससे फ्लुएंसी इंप्रूव होती है और आपके वोकल कॉर्ड्स खुल जाते हैं। अगर आपको अपने कमरे में अजीब लगता है कि आसपास वाले क्या सोचेंगे, तो छत पर जाके भी कर सकते हो या गार्डन में जाके कर सकते हो, मतलब एकांत में कर सकते हो। तीसरा, रिकॉर्ड वॉइस फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट के लिए अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, उसको सुनो और उससे अपनी टोन को इंप्रूव करो। एग्जाम्पल, अर्जुन, जयपुर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट। पहले उसका वॉइस फ्लैट और डल था। उसने ये डेली वॉइस जिम हैबिट अडॉप्ट किया। विदिन 2 months टीचर्स कहने लगे, अर्जुन, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड
dramatically. Habit 2, 5-minute English drill. इंग्लिश मास्टरी के लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सिर्फ 5 मिनट डेली का एक स्ट्रक्चर्ड ड्रिल. पहला, रीड 1 पैराग्राफ फ्रॉम इंग्लिश नॉवल और न्यूज. दूसरा, स्पीक द सेम इन योर ओन वर्ड्स. एक इंग्लिश नॉवल न्यूज आर्टिकल पढ़ो और उसी को अपनी लैंग्वेज में, ये नहीं कि अपनी मतलब हिंदी पंजाबी बंगाली में, वो नहीं बोलना है, बोलना इंग्लिश में ही है, बट अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में. और नोट 2-3 न्यू वर्ड्स, यूज देम इन डेली लाइफ. तो अब क्या करो कि रोज 2-3 नए वर्ड्स देखो जो आपको अच्छे लग रहे हैं नॉवल पढ़ते हुए या न्यूज़ पढ़ते हुए, एंड उनको अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करो, बोलना स्टार्ट करो. सिंपल एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है कि जैसे आप एक सिंपल वर्ड कोई भी इंग्लिश का ले लें कि शी इज प्रेटी. अब प्रेटी का एक सिनोनिम है पेटाइट, तो आप बोल सकते शी इज पेटाइट, PETITE. तो ऐसे आप वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हो. जैसे आई हैव फेस्ड न्यूमरस प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ. मैंने अपनी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं. अब न्यूमरस का एक सिनोनिम अम्टीन भी है, UMPTEEN. आई हैव फेस्ड अम्टीन प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ. सो इस तरीके से नए नए वर्ड्स आपने लेके आने हैं. अब जैसे नेहा भोपाल की MBA स्टूडेंट है, हर दिन द हिंदू एडिटोरियल पढ़ती है और एक्सप्लेन करती है अपने दोस्त को. अब धीरे धीरे बिना ग्रामर बुक के ही उसकी वोकैबुलरी और क्लैरिटी स्काई रॉकेट हो गई है, बहुत इंप्रूव हो गई है, रिमार्केबल इंप्रूवमेंट. ऑथर कहते हैं कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी. लगातार प्रैक्टिस तेज प्रैक्टिस से बड़ी होती है. बहुत तेज प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लगातार प्रैक्टिस. लगातार प्रैक्टिस का मतलब रोज काम करना अपने ऊपर. हैबिट 3, द मिरर टॉक चैलेंज. मिरर आपका सबसे सच्चा टीचर है क्योंकि वो आपको सच्चाई दिखाता है, सच्चाई बताता है. डेली 10 मिनट खुद से बात करो मिरर के सामने. प्रिटेंड कर लो कि आप किसी ऑडियंस से बात कर रहे हो. अब समझ लो आपको 1000 10,000 बंदा सुन रहा है. अब इसके कुछ रूल्स हैं. पहला, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करो. मिरर जो है उसको समझ लो, शीशे को समझ लो कि वो ऑडियंस की आंखें हैं. शीशे के सामने उस तरीके से बात करो. हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करो. हाथों को अच्छे बॉडी लैंग्वेज के बढ़िया तरीके से मूव करो कॉन्फिडेंट वे में. एंड वीकली प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करो. अब आप जब बोलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे बोलेंगे तो इंप्रूवमेंट भी होगी. तो हफ्ते के अंत में उस इंप्रूवमेंट को रिकॉर्ड करो, उसको लिखो कहीं पे. एग्जाम्पल, रवि फ्रॉम पुणे, ही यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट. मिरर ड्रिल से उसने अपनी हेजिटेशन को तोड़ दिया. अब वही रवि इज द ओनर ऑफ अ यूट्यूब चैनल जो उसमें वो पब्लिक स्पीकिंग पे लेसन्स देता है, एंड ही हैज वेरी गुड फॉलोअर्स. तो हैबिट 4, द 1 स्टोरी अ डे फॉर्मूला. ऑथर का मंत्र क्लियर है, योर स्टोरीज मेक यू मेमोरेबल. आपकी कहानियां ही आपको यादगार बनाती हैं. हर रोज एक छोटी कहानी प्रिपेयर करो. चाइल्डहुड मेमोरी, फनी मेट्रो इंसिडेंट या कोई मोटिवेशनल इवेंट. नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से मिले उस कहानी को नेचुरली वीव कर दो, नेचुरली तरीके से सुनाओ अपनी टोन में और उस भाषा में जिसमें आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हो. अब ये ऐसा क्यों? बिकॉज स्टोरीज क्रिएट इमोशनल बॉन्डिंग. लोग आपको भूलेंगे नहीं. एग्जाम्पल, प्रिया दिल्ली में रहती है. जब भी पार्टी में जाती है पहले ऑकवर्ड साइलेंस होता, फिर उसने स्टोरी डे फार्मूला यूज किया. पहले क्या होता था कि वो पार्टी में जाती थी, साइड पे कोने पे बैठ जाती थी, किसी ने बुला लिया तो बात कर ली. फिर उसने स्टोरी डे वाला फार्मूला अडॉप्ट किया. अब लोग कहते हैं प्रिया के बिना पार्टी इनकम्प्लीट है, क्योंकि अब स्टोरीज सुनाते सुनाते, पहले तो स्टोरी की प्रैक्टिस की, फिर उसने स्टोरीज सुनाते सुनाते उसको कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया. क्योंकि पहले 10 लोग सुनते थे, फिर 20 लोग सुनना स्टार्ट हुए. कुछ लोगों ने उनको टिप्स भी दिए, कुछ लोगों ने बताया कि ये चीज़ आप ऐसे सुनाओ, ऐसे सुनाओ, और वैसे करके वो इम्प्रूव होती गई. हैबिट नंबर 5, नेटवर्किंग संडेज. कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नहीं, सुनने प्लस मिलने का भी स्किल है. ऑथर सजेस्ट करते हैं हर संडे या जिस दिन भी दिन आपकी छुट्टी है, एक नए पर्सन से बात करने की हैबिट बनाओ. पार्क में, मेट्रो में, इवेंट में या ऑनलाइन नेटवर्किंग.
ये जो किसी पार्क में जाना सिर्फ सैर मारना नहीं होता, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही मेट्रो में एक कोने में बैठ जाओ और मोबाइल पे लगे रहो, वो एक अच्छा सफ़र नहीं है। अच्छा सफ़र यही है जिसमें आप अपने साथ वालों से बात करो। तो शुभम की एग्जाम्पल लेते हैं। लखनऊ का एक इंट्रोवर्ट लड़का जो अपने आप में रहता था, अब उसने अपनी ये इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए संडे को स्ट्रेंजर से बात करना स्टार्ट किया। एक संडे को उसने एक स्टार्टअप फाउंडर मिल गया उसको पार्क में, उससे बात की। अब जिसके थ्रू उसे अपनी जो ड्रीम इंटर्नशिप थी वो मिल गई ना, इज वर्क्स फॉर अ वेरी बिग मल्टीनेशनल कंपनी। अब एक रूल की बात करते हैं, द 2190 रूल। ऑथर ने एक सॉलिड रूल दिया है, इट टेक्स 21 डेज टू फॉर्म अ हैबिट, 90 डेज टू फॉर्म अ लाइफस्टाइल। एक हैबिट बनाने में 21 दिन लगते हैं और लाइफस्टाइल बनाने में 90 दिन। सो अगर आप 21 दिन तक जो भी हैबिट्स मैंने आपको बताई हैं उसको फॉलो करते हो, कम्युनिकेशन आपका नोटिसेबली, कंसिडरेबली, रिमार्केबली इंप्रूव होगा। और अगर 90 दिन तक फॉलो करते हो तो आपकी पर्सनालिटी में पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एग्जाम्पलरी चेंज, बहुत बड़ा चेंज। अब यहाँ पे अंकुर वारिकू जो एंटरप्रेन्योर हैं और यूट्यूबर भी हैं बड़े फेमस, उनकी एग्जांपल लेते हैं। पहले कैमरा शाई थे, फिर डेली यूट्यूब प्रैक्टिस प्लस स्ट्रक्चर्ड रूटीन, एक रूटीन फॉलो करना स्टार्ट किया। आज वो इंडिया के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स में से एक है। ठीक है, आगे किरण बेदी, नाम तो सुना ही होगा। शी वॉजंट बॉर्न अ नेचुरल कम्युनिकेटर बट डेली रीडिंग, डिबेटिंग और डिसिप्लिन से वो एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनी। आगे बात करते हैं द पावर ऑफ फीडबैक। बुक कहती है प्रैक्टिस बिना फीडबैक वेस्ट है। तो अपने दोस्त, मेंटोर, कोच से अपनी रिकॉर्डिंग सुनवाओ और फीडबैक लो। ठीक है, जितने लोगों से फीडबैक लोगे अच्छा है, बट नेगेटिव लोगों से ऐसे लोगों से फीडबैक लेनी है जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जिनको दे हैव अ कंसिडरेबल नॉलेज। अब जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे भी नीचे है, उससे आपको एडवाइस लेके कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, उससे फीडबैक लेके ज़्यादा फायदा नहीं है। और अगर आप रोज अपनी कम्युनिकेशन पर 1% भी काम कर लो तो साल में आप एवरेज से लेजेंड बन जाओगे। यही एटॉमिक हैबिट बुक भी बताती है। तो अभी तक हमने सीखा हैबिट्स आर डेली सिस्टम्स, लेकिन एक बड़ा सवाल बाकी है, इस स्किल का यूज कहाँ करें? मतलब रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन कैसे करियर, बिजनेस और रिलेशनशिप्स में मिरेकल क्रिएट करता है। नाउ स्टे ट्यून फॉर पार्ट 4। अब इसके बाद पार्ट 4 स्टार्ट होता है, द रियल वर्ल्ड मैजिक ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ हम देखेंगे कैसे एक सिंपल कम्युनिकेटर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर, एंटरप्रेन्योर और इन्फ्लुएंसर बन जाता है। मान लो आप किसी इंटरव्यू रूम में बैठे हो और आपके अलावा 3 और कैंडिडेट्स भी हैं, सबके पास सेम डिग्री, सेम मार्क्स, बट एक बंदा कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखता है, एक स्टोरी शेयर करता है और पैनल के साथ कनेक्ट कर लेता है। गेस व्हाट? जॉब उसी को मिलेगी। व्हाई? Because in today's world, communication is equal to currency. Because 2 चीजें होती हैं, एक होती है सॉफ्ट स्किल्स, दूसरा होता है डोमेन एक्सपर्टीज। डोमेन एक्सपर्टीज का मतलब यह है कि आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हो, सपोज आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको सॉफ्टवेयर की क्या नॉलेज है, सो दैट इज कॉल्ड डोमेन एक्सपर्टीज। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको क्या नॉलेज है, मशीन्स की क्या नॉलेज है, सो दैट इज कॉल्ड डोमेन एक्सपर्टीज। और सॉफ्ट स्किल्स में आ जाता है बात कैसे करते हैं, आपने कपड़े कैसे डाले हैं, आप किसी को ग्रीट कैसे करते हैं, आपके फेस पे स्माइल है या नहीं। सो व्हेन यू वांट टू क्रैक एन इंटरव्यू, सॉफ्ट स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेन एक्सपर्टीज। सो ऑथर लिखते हैं, योर कम्युनिकेशन विल डिसाइड योर प्रमोशन मोर देन योर क्वालिफिकेशन। आपका कम्युनिकेशन आपकी डिग्री से ज्यादा आपके प्रमोशन को तय करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, रोहित बेंगलोर का आईटी प्रोफेशनल, टेक स्किल्स भरपूर थे उसके पास, बहुत प्रैक्टिस की, पर रोहित क्लाइंट से क्लियरली कम्युनिकेट करता था, डेडलाइंस और अपडेट्स कॉन्फिडेंटली देता था। विद इन 2 years उसको ऑन साइट यूके प्रोजेक्ट मिल गया। अब उससे बेटर टेक्निकल स्किल्स वाले भी बहुत लोग थे कंपनी में, बट और रोहित के केस में क्या था कि टेक्निकल स्किल्स एवरेज, बट द वे ऑफ प्रेजेंटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब यहां से हमें क्या सीख मिलती है, और इसमें एक रियलिटी चेक भी है। 85% जॉब्स में सिलेक्शन कैंडिडेट का डोमेन एक्सपर्टीज पे नहीं,
कम्युनिकेशन स्किल भी होता है, सॉफ्ट स्किल्स भी होता है। एंड दूसरा, हर जॉब में एक बॉस तो होता ही है, तो बॉस ऑलवेज प्रमोट्स द वन हु कैन एक्सप्लेन आइडियाज, नॉट जस्ट थिंक देम। आपके पास आइडिया है, आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कैसे करोगे? आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन इन बिजनेस। बिजनेस एक सिंपल सा रूल फॉलो करता है, इफ यू कांट सेल यू कांट स्केल। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय स्टोरीज। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो कहानियां खरीदते हैं। रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, अगर वो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंट पिच ना करते तो आज ओयो दुनिया का ब्रांड ना बनता। एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंट पिच। अब जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए एक स्मार्ट हैक है, जब आप कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट पिच करते हो, उसके फीचर्स मत गिनो, स्टोरी सुनाओ कि आपके प्रोडक्ट ने कैसे लाइफ इंप्रूव की और आपको ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे आपका प्रोडक्ट ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आगे, कम्युनिकेशन इन लीडरशिप। लीडरशिप इज इक्वल टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस इज इक्वल टू कम्युनिकेशन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिंपल इंग्लिश बोलते थे, कोई हैवी वर्ड्स नहीं, बट जब भी बोलते थे पूरा नेशन इंस्पायर होता था। ऑथर कहते हैं, लीडर्स स्पीक टू द हार्ट नॉट टू द ईयर्स। लीडर कानों से नहीं, दिल से बात करते हैं। अब इसमें जो भी आप एस्पायरिंग लीडर्स हैं, जो लीडरशिप पोजीशन पे जाना चाहते हैं या जिनको लीडरशिप का कीड़ा है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है एड्रेस टीम विद विजन। अपनी टीम को एक विजन क्रिएट करो कि हम क्या अचीव करेंगे। अब दूसरा, एप्रिसिएशन करनी है तो पब्लिकली करनी है, पर अगर करेक्शन करनी है तो प्राइवेटली। किसी भी टीम मेंबर को अगर करेक्ट करना है तो उसको अलग बुला के करेक्ट करो, नॉट इन फ्रंट ऑफ द टीम। हाँ, उसको अप्रिशिएट करना है तो पब्लिकली करो। एंड अपनी कम्युनिकेशन में वी का इस्तेमाल करो, हम, आय का नहीं, ताकि आपके टीम मेंबर को भी लगे कि वो टीम का पार्ट है और कंपनी का पार्ट है। आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा ग्लू है जो रिलेशनशिप्स को जोड़ के रखता है। एग्जाम्पल, कपल्स जहां ओपन कम्युनिकेशन होता है, जिन कपल्स में ओपन कम्युनिकेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत कम होते हैं। दोस्तों के ग्रुप में जिसकी कम्युनिकेशन बेस्ट होती है वही हमेशा सबका फेवरेट बन जाता है। अब ऑथर यहाँ पे डीप लाइन देते हैं, वो कहते हैं, अनस्पोकन वर्ड्स क्रिएट द लाउडेस्ट डिस्टेंस। अनकहे शब्द सबसे बड़ा फासला बना देते हैं। सो एक्सप्रेस करो, क्लियर बनो, डोंट बॉटल अप इमोशंस। इमोशंस को एक बोतल में बंद करके मत रखो, उनको एक्सप्रेस करो, क्लियर करो थ्रू योर कम्युनिकेशन। तो आज के जमाने में कम्युनिकेशन सिर्फ फेस टू फेस नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, आपका लिंक जो प्रोफाइल है वो एक साइलेंट स्पीच है, उसमें जो आपने लिखा है वो दूसरों के लिए एक चुंबक का, मैग्नेट का काम करता है। इंस्टाग्राम स्टोरीज, यूट्यूब वीडियोस, ये आपकी वॉइस बन चुके हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ, कैरी मिनाटी का, सब जानते होंगे, फेमस यूट्यूबर है, इंग्लिश एक्सपर्ट नहीं, बट अपना स्टाइल और कनेक्ट की वजह से आज वह लाखों यूथ के दिलों पे राज कर रहे हैं। अब ये एक सिंपल प्रूफ है कि कम्युनिकेशन स्टाइल मैटर्स मोर देन परफेक्ट ग्रामर। रियल लाइफ इंस्पिरेशंस, पहला सुंदर पिचाई, क्लियर सिंपल एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन ने उन्हें गूगल का ग्लोबल लीडर बनाया। इंदिरा नोई, हर ability to balance data plus emotions while speaking made her Pepsi co-CEO. तीसरा, Indian youths icons like Sandeep Maheshwari, he doesn't use fancy English. Simple Hindi English mix plus real stories is equal to millions inspired. अब बुक के एंड में ऑथर एक पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं, 5 C's ऑफ मास्टर कम्युनिकेशन। पहला, क्लैरिटी, बोलो सिंपल, समझ में आने वाला। दूसरा, कॉन्फिडेंस, बोलो डर के बिना, आंखों में आंखें डालकर। तीसरा, कनेक्शन, सामने वाले का इमोशंस समझो। चौथा, कंसिस्टेंसी, रोज प्रैक्टिस करो, ब्रेक मत लो। पांचवा, कैरिज्मा, स्माइल, ह्यूमर और पॉजिटिविटी ऐड करो। मास्टर दीज 5 C's एंड द वर्ल्ड विल लिसन टू यू। इन 5 C's को मास्टर कर लो, दुनिया आपको सुनेगी। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अ स्किल, इट्स अ लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। जो इस स्किल को मास्टर करता है उसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती। सो दोस्तों, अब आपके पास पूरा रोड मैप है, माइंडसेट, साइकोलॉजी, डेली हैबिट्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब सवाल सिर्फ एक है, विल यू लिसन और विल यू प्रैक्टिस? बिकॉज जैसा ऑथर कहते हैं, द फास्टेस्ट वे टू मास्टर कम्युनिकेशन इज टू स्टार्ट नाउ। कम्युनिकेशन को मास्टर करने का सबसे अच्छा
और तेज तरीका है अभी शुरू करो। एंड एक और चीज, अब ये बुक में नहीं लिखा, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ग्रामर उतना मैटर नहीं करता। अब आप लोग मेरे को हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में सुन रहे हो तो एक बताता हूँ मैं कि मैंने मुक्का मारकर दीवार तोड़ दी। अब आपको हिंदी आती है, अब मेरे को कोई ये बता दे कि इसमें कौन सा अलंकार लगा है, तो मैं गारंटिंग यू कि जो भी सुन रहे होंगे उसमें से 99% लिसनर्स इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसमें लगा है अतिशयोक्ति अलंकार। अब मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि आपको हिंदी आती है पर हिंदी की ग्रामर नहीं आती। सेम इज द केस विद इंग्लिश, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, डोंट फोकस ऑन ग्रामर, फोकस ऑन रिपीटिशन। बार बार बोलो, बार बार बोलो। जब तेज बोलना स्टार्ट करोगे, उसके बाद जब बोलोगे और न्यूज सुनोगे या कहीं और सुनोगे, तो धीरे धीरे आप अपने आप को खुद करेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। सो दिस इज द वे। एंड अनदर थिंग, apart from having this YouTube channel of book reviews, I'm a speaker. Like I train people in English speaking. तो किसी को भी मेरे साथ फ्री का आधे घंटे का सेशन लगाना है ऑनलाइन फॉर कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूवमेंट, तो कमेंट करो। मैं टाइम शेड्यूल देख के हर कमेंट करने वाले को आधा घंटा दूंगा और वो टाइम लगाऊंगा और उनका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं उनको चेक करूंगा एंड आई सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स। सो कमेंट एंड लेट्स मीट इन द ट्रेनिंग। तो वो आधा घंटे का सेशन एक ट्रेनिंग सेशन भी होगा, तो उसमें मिलते हैं। एंड फॉर कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड दिस इज माई गारंटी, आई विल रिवर्ट ऑन ईच एंड एवरी कमेंट, आई विल रिप्लाई। ठीक है जी, धन्यवाद।